अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऑन March 1st 2014 फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेट टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर अशर एंड मिस्टर नसर सोल ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये कुछ अशर एंड नसर की बैलेंस शीट है और वो एक सोल ट्रेडर थे, मतलब दोनों सोल ट्रेडर थे। मतलब पहले जो ये बिजनेस करते थे इनका अपना अपना बिजनेस था और ये अपने बिजनेस में अकेले ऑनर थे। ठीक है, अब ठीक है, और ये बैलेंस शीट इनकी शो कर रही है। ठीक है, ये जो अशर की बैलेंस शीट है एंड ये नसर की बैलेंस शीट है। आगे वो कह रहे हैं ऑन दिस डेट दे डिसाइड टू मर्ज देयर बिजनेस एंड फॉर्म अ पार्टनरशिप अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ अशर एंड नसर पार्टनरशिप। ठीक है, एंड डिसाइड एज अंडर। अब वो सोच रहे हैं कि भाई अपने बिजनेस को उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपने बिजनेस जो है वो मर्ज कर रहे हैं और वो जो पार्टनरशिप का नेम जो रखेंगे वो ये रखेंगे अशर एंड नसर पार्टनरशिप, स्टाइल ऑफ अशर एंड नसर पार्टनरशिप, ये इनकी न्यू पार्टनरशिप का नाम होगा। ठीक है, सो ये किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे गिवन है। मिस्टर अशर कंट्रीब्यूटेड 1/5 ऑफ हिज कैश। मिस्टर अशर का मिस्टर अशर कंट्रीब्यूट करे 1/5 ऑफ हिज कैश, मतलब जितना भी अशर का कैश है ना उसके जो है 1/5 जो है वो कैश लेके आ रहे हैं न्यू पार्टनरशिप में। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल एट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ₹68,000, अकाउंट रिसीवेबल 68,000 से ट्रांसफर हो रहा है। ऑफिस सप्लाइज एट ₹30,000, बिल्डिंग एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 1,60,000 एंड फर्नीचर एट इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, जो भी मिस्टर अशर, देखिए मिस्टर अशर की बैलेंस शीट तो बहुत लंबी है लेकिन वो कुछ चीज़ें जो हैं वो लेके आ रहे हैं और वो कुछ चीज़ें जो है उनकी अमाउंट क्या होगी वो अमाउंट भी यहाँ पे बता दी कि कैश 1/5 लेके आ रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल की रियलाइजेबल वैल्यू ये है, ऑफिस सप्लाइज की वैल्यू ये है, बिल्डिंग की एग्रीड वैल्यू ये है और फर्नीचर बुक वैल्यू पे आ रहा है। तो फर्नीचर की वैल्यू जो बैलेंस शीट में वही आ रही होगी और अगर उसका अलाउंस गिवन है सो वो भी उसके साथ आ रहा होगा। ठीक है, एंड मिस्टर अशर पे 1/4 ऑफ हिज लायबिलिटी फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड। मिस्टर अशर ने अपनी लायबिलिटी जो वो 1/4 पे भी कर दी है, तो इसमें से 1/4 को हटा के जितनी भी रिमेनिंग बचती है वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, इसके बाद नसर देख लेते हैं। नसर क्या कहने पर मिस्टर नसर सोल्ड ऑल ऑफ हिज बिजनेस एसेट्स। मिस्टर नसर ने अपना पूरा बिजनेस एसेट जो है वो सेल आउट कर दिया है एक्सेप्ट फर्नीचर के अलावा सब बेच दिया है। पे ऑल ऑफ हिज लायबिलिटीज, ठीक है, उन्होंने अपना सारा बिजनेस एसेट्स जो है वो सेल आउट कर दिया, सारी लायबिलिटीज पे कर दी, एसेट में सिर्फ अब एक फर्नीचर बचा है। और वो इन्वेस्ट क्या क्या कर रहे हैं भाई, ही इन्वेस्टेड फर्नीचर इन द पार्टनरशिप एट इट्स बुक वैल्यू। अब वो पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप में फर्नीचर इन्वेस्ट कर रहे हैं और बुक वैल्यू पे। तो बैलेंस शीट में जो भी फर्नीचर की अमाउंट है और उसका अलाउंस है वो दोनों पार्टनरशिप में जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। एंड सफिशिएंट कैश टू गिव हिम इक्वल इंटरेस्ट विथ मिस्टर अशर। वही बात कि मिस्टर अशर जितना कैपिटल ला रहे होंगे उतना ही जो है वो नसर लेके आएंगे और नसर ने यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर की जो इन्वेस्टमेंट बताई है, तो जितनी भी कमी हो रही होगी अमाउंट की वो कैश के थ्रू पूरी की जाएगी। सो हम जरा जरा एंट्रीज पर आ जाते हैं। इनकी पार्टनरशिप का नाम जो था होता है स्टाइल ऑफ ए एंड पार्टनरशिप। ठीक है, जनरल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ March 1st 2014, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम अशर की जो है वो इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब देखें अशर का जो कैश था वो था 1,50,000 का, लेकिन मिस्टर अशर कहते हैं उसका सिर्फ 1/5 में कंट्रीब्यूट करूंगा। इट्स मीन कि 1/5 जो है वो लेके आएंगे, तो हमने 150,000 का 1/5 लिया। देखिए ये फ्रैक्शन लेने का बिल्कुल इजी तरीका ये है कि आप 1,50,000 को डिवाइड कर देंगे 5 से, सो आपको पता चल जाएगा कि 1,50,000 का 1/5 कितना है, तो वो है 30,000 का। सो कैश जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मिस्टर अशर वो सिर्फ 30,000 का कर रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल की रियलाइजेबल वैल्यू बताइए 68,000, वो ही एक्चुअल होती है और वो ही लेके आए। मतलब रियलाइजेबल वैल्यू ये है कि भाई 60 अकाउंट रिसीवेबल का ये होता है कि कोई सेल्स वगैरह की जाती है जो उधार पे की जाती है और उसके फिर पैसे हमें बाद में अदायगी होती है उसकी। ठीक है, तो कुछ कस्टमर जो होते हैं फरार वगैरह हो जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो पैसे तो नहीं मिले। अब एक कस्टमर फरार हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा 2 लाख रुपये किसी से लेना है और 50,000 रुपये जो है वो पर कस्टमर था कि 4 कस्टमर थे और 50-50 हज़ार हमें 4 कस्टमर से लेने, तो इस तरीके से 2 लाख हो गए। अब एक कस्टमर भाग गया तो हमारे से 1.5 लाख हुए, ठीक है, तो वो 1.5 लाख जो है वो रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पे उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल की रियलाइजेबल वैल्यू यही बताई गई है कि अकाउंट रिसीवेबल तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे 70,000 का था लेकिन अब वो बता रहे 68,000 का। मतलब ये हुआ होगा कि 2,000 जो है वो 2,000 वाला एक कस्टमर होगा जो फरार हो गया होगा, अब उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 68,000 की। तो जब हम न्यू पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो अकाउंट रिसीवेबल जो अशर लेके आ रहे हैं 68,000 लेके आ रहे हैं। ऑफिस सप्लाईज की वैल्यू भी यहाँ पे बताई गई है 30,000 की, ऑफिस सप्लाईज 30,000 से आ गया है। बिल्डिंग आई है
1,60,000 से एग्रीड वैल्यू, ठीक है। फर्नीचर उन्होंने कहा था कि भाई बुक वैल्यू पे लेके आ रहा हूँ, तो फर्नीचर जो था वो 77,000 का था, अलाउंस भी था 3,000 का। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अलाउंस को माइनस करके दिखा दिया। दो तरीके मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, आप दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस तरीके से करती हूँ कि फर्नीचर की जो है वो अमाउंट लिखती हूँ जो होती है एक्चुअल, उसमें से उसका अलाउंस माइनस कर देती हूँ अगर फर्नीचर बुक वैल्यू का कहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए बिल्डिंग, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिल्डिंग का एक्यूमुलेटेड था तो नहीं, लेकिन बिल्डिंग की उन्होंने एग्रीड वैल्यू बताई। तो एग्रीड वैल्यू का मतलब ये होता है अगर उसका अलाउंस वगैरह होगा तो सब माइनस माइनस करने के बाद हमें एक्चुअल वैल्यू बता दी जाती है कि भाई ये है। लेकिन फर्नीचर उन्होंने कहा है बुक वैल्यू पे, तो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है अगर उसका अलाउंस है, बैलेंस शीट में गिवन है, तो वो भी साथ आएगा। तो फर्नीचर का मैंने अलाउंस माइनस किया, अब फर्नीचर है 74,000 का, ठीक है। अलाउंस अगर होगा तो हम यहाँ पर माइनस करके भी दिखा सकते हैं। ये जो सेकंड उसका तरीका है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अलाउंस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि फर्नीचर 77,000 का था ना, हमने 77,000 लिख दी थी यहाँ पे, और ये जो 3,000 है उसका एक्यूमुलेटेड करके मैं यहाँ लिख दी थी क्रेडिट साइड पे, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप साथ ही अलाउंस में यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एसेट्स थे वो हमने रिकॉर्ड कर ली हैं, और मिस्टर अशर ये कह रहे थे कि भाई उनके पास अकाउंट पेबल भी है लेकिन उसका 1/4 जो है ना वो पे कर चुके हैं, तो 1/4 को हटा के बाकी का जितना भी बचता है वो यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। तो हमने लिखा भाई अकाउंट पेबल जो था वो 60,000 का था, और 60,000 का 1/4 जो हो रहा था वो 15,000 का था। इट्स मीन कि 15,000 पे कर दिए। अब हमने 60,000 से 15,000 को माइनस किया तो हमारे पास बचे 45,000। ये रिमेनिंग अकाउंट पेबल है, कि अब रिमेनिंग अकाउंट पेबल हमें पे करना है, तो हमने यहाँ पे 45,000 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई, बस आप क्या करिएगा 60,000 का 1/4 आप लेंगे तो आपके पास आएगा 15,000 का, कि भाई 60,000 का अकाउंट पेबल था और 15,000 का हमने पे कर दिया है, इन दोनों का अमाउंट माइनस करी तो रिमेनिंग अकाउंट पेबल हमारे पास बचा 45,000 का, वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। जितने भी अशर एसेट्स लाए थे वो सारे रिकॉर्ड कर दिए, जो भी लायबिलिटीज लेके आई थी वो भी रिकॉर्ड कर दी। अब हम क्या पता लगाएंगे मिस्टर अशर का कैपिटल। तो मिस्टर अशर्स कैपिटल जो है वो इस तरीके से पता लगेगा, हमने टोटल डेबिट साइड को टोटल किया, ठीक है, और उसको इस अकाउंट पेबल से माइनस कर दिया। सो हमारे पास आ गया मिस्टर अशर्स कैपिटल 3,17,000। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ अशर। सेकंड में अब आ जाते हैं नसर की इन्वेस्टमेंट पे। सो नसर ने इन्वेस्ट करा था फर्नीचर और वो भी बुक वैल्यू पे। सेकंड में हमने फर्नीचर लिखा, फर्नीचर जो था अशर का वो 335,000 का था, और उसका अलाउंस था 5,000। अलाउंस साथ जाएगा क्योंकि बुक वैल्यू का कहा गया, बुक वैल्यू पे फर्नीचर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो हमने यहाँ पे भी ये करा कि 35,000 का फर्नीचर था, हमने यहाँ पे 5,000 जो है वो माइनस कर दिए, अब फर्नीचर है 30,000 का, ठीक है। बुक वैल्यू पे फर्नीचर आ रहा है, इट्स मीन कि हमें अलाउंस जो है यहाँ से माइनस करना है, या उसका इट्स बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि अलाउंस साथ आ रहा है, अगर फर्नीचर है और उसका अलाउंस भी है तो वो साथ आएगा बुक वैल्यू से। तो फर्नीचर 35,000 का था, हमने 5,000 का अलाउंस माइनस करा, अब फर्नीचर 30,000 का। कैश हम लिख देंगे क्योंकि कैश की वैल्यू अभी आप लोगों को नहीं पता, इसलिए आप कैश की वैल्यू अभी नहीं लिखिएगा। फिर आपने क्रेडिट साइड पर लिख दिया मिस्टर नसर्स कैपिटल, ठीक है। मिस्टर नसर का कैपिटल 3,17,000 का है, क्योंकि वो कह रहे थे जितना अशर लेके आएंगे उतना ही नसर लेके आएंगे, ठीक है। अब 3,17,000 की इन्वेस्टमेंट करनी थी और उन्होंने सिर्फ 30,000 का फर्नीचर लाए, तो हमने 3,17,000 को माइनस करा 30,000 से, तो कमी जो हो रही थी वो 2,87,000 की हो रही थी, तो वो कैश के थ्रू पूरी हो रही। इसलिए अब हमें कैश पता चल रहा है कि कैश जो है, क्योंकि सफिशिएंट कैश का मतलब ये होता है कि जितना भी कमी हो रही होगी वो कैश के थ्रू पूरी की जाएगी। तो 2,87,000 की कमी हो रही थी वो हमने कैश के थ्रू पूरी कर दी, नसर ने पूरी कर दी। सो फर्नीचर वो लेके आए 30,000 का, कैश यहाँ पे कैलकुलेट हुआ क्योंकि टोटल कैपिटल इतना था, इन्वेस्टमेंट से उन्होंने 30,000 की गई थी, दोनों अमाउंट को हमने माइनस किया, कैश हमें पता चल गया 2,87,000 का। मिस्टर नसर्स कैपिटल हम पहले लिख चुके थे 3,17,000 का, और दोनों इन्वेस्टमेंट इन्होंने सेम मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं, दोनों की कैपिटल सेम है, 3,17,000 से इन दोनों की कैपिटल है। यहाँ पे हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो थी प्रीप्रेसिव एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ ए एंड पार्टनरशिप टू रिकॉर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ अशर एंड नसर। अच्छा, जनरल एंट्रीज हमने रिक्वायरमेंट नहीं देखी थी, सॉरी, हमने बस इसमें जनरल एंट्रीज इसलिए जनरल एंट्रीज हमने कर ली। जनरल एंट्रीज में उन्होंने जो नेम है वो यहाँ पे देखिए चेंज है, यहाँ पे लिख दिया ए एंड पार्टनरशिप, तो यहाँ पे ए एन कर दिएगा, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कर दिया कि शॉर्ट कर दिया, मतलब नेम वही रहेगा जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट में बताया था कि स्टाइल ऑफ अशर एंड नसर पार्टनरशिप, नेम वही है, बस क्या करा है अशर एंड नसर का सिर्फ ए और एन यूज़ किया इन्होंने, पूरा नेम यूज़ नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ हमसे जनरल एंट्रीज पूछी गई थी क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया।